भाग्यशाली स्त्रियों के 7 लक्षण। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में नंदिनी नाम की एक युवती रहती थी। लोग अक्सर उसकी तारीफ करते और कहते, नंदिनी बहुत सौभाग्यशाली है, जहाँ जाती है खुशियाँ साथ ले जाती है। नंदिनी सोचती, मेरे पास ना बहुत धन है, ना कोई बड़ा पद, फिर भी लोग मुझे सौभाग्यशाली क्यों कहते हैं। एक दिन कस्बे में एक विदुषी महिला आई, जिनका नाम था गौरी दीदी। नंदिनी ने उनसे पूछ लिया, दीदी, सौभाग्यशाली स्त्री के क्या लक्षण होते हैं। गौरी दीदी मुस्कुराई और बोली, बेटी, सौभाग्य आभूषणों से नहीं, गुणों से चमकता है। पहला लक्षण, आत्मसम्मान और स्वाभिमान। नंदिनी कभी भी अपनी इज्जत से समझौता नहीं करती थी। वह विनम्र थी लेकिन कमज़ोर नहीं। वो जानती थी कि अपनी मर्यादा में रहकर भी मजबूत बना जा सकता है। गौरी दीदी बोली, जो स्त्री खुद का सम्मान करती है, दुनिया भी उसका सम्मान करती है। यही असली सौभाग्य है। दूसरा लक्षण, परिवार को जोड़कर रखने की शक्ति। नंदिनी घर में सबका ध्यान रखती थी। सास की दवा, बच्चों की पढ़ाई, पति की परेशानी, वो सब समझती थी, लेकिन वो खुद को भी नहीं भूलती थी। सौभाग्यशाली स्त्री वो है, दीदी ने कहा, जो परिवार को प्रेम से बांधे पर अपनी पहचान भी बनाए रखे। तीसरा लक्षण, संकट में धैर्य। एक बार नंदिनी के पति का व्यापार घाटे में चला गया। घर में चिंता छा गई, पर नंदिनी घबराई नहीं। उसने कहा, मुसीबत अस्थाई नहीं होती, हिम्मत अस्थाई होती है। उसने घर खर्च संभाला, कुछ सिलाई का काम शुरू किया और धीरे धीरे हालत सुधर गई। गौरी दीदी बोली, धैर्य रखने वाली स्त्री पर भाग्य भी मेहरबान होता है। चौथा लक्षण, करुणा और उदारता। नंदिनी हर महीने अपनी आय का थोड़ा हिस्सा जरूरतमंदों के लिए रखती थी। वो मानती थी कि देने से घर खाली नहीं होता, बल्कि आशीर्वाद से भर जाता है। दीदी ने समझाया, जिस स्त्री के दिल में दया हो, उसके जीवन में कभी सच्ची कमी नहीं रहती। पांचवा लक्षण, सकारात्मक वाणी। नंदिनी कभी कटु शब्द नहीं बोलती थी। घर में तनाव हो तब भी वो शांत स्वर में बात करती। शब्दों में शक्ति होती है, दीदी बोली। सौभाग्यशाली स्त्री अपनी वाणी से घर में शांति लाती हैं। छठा लक्षण, आस्था और कृतज्ञता। नंदिनी रोज सुबह प्रार्थना करती, लेकिन सिर्फ मांगने के लिए नहीं, धन्यवाद देने के लिए। वो कहती, जो है वही बहुत है। दीदी ने कहा, कृतज्ञ मन वाली स्त्री सदा प्रसन्न रहती है, और प्रसन्नता ही सबसे बड़ा सौभाग्य है। सातवां लक्षण, सीखते रहने की आदत। नंदिनी ने कभी खुद को सीमित नहीं किया। वो नई बातें सीखती, किताबें पढ़ती और बच्चों के साथ मिलकर आगे बढ़ती। जो स्त्री सीखना बंद नहीं करती, दीदी बोली, उसका विकास कभी नहीं रुकता। कहानी का मोड़, कुछ वर्षों बाद नंदिनी का घर खुशहाल हो गया। पति का व्यापार फिर से चल पड़ा, बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़े और घर में प्रेम बना रहा। लोग कहते, नंदिनी सच में सौभाग्यशाली है। पर अब नंदिनी मुस्कुरा कर कहती, सौभाग्य आसमान से नहीं गिरता, उसे अपने कर्मों से बनाना पड़ता है। गौरी दीदी की बातें उसे याद आती। सौभाग्यशाली स्त्री वह नहीं जिसके पास सबसे महंगे गहने हों, या जिसका जीवन बिना परेशानी के हो। सौभाग्यशाली स्त्री वह है जो स्वाभिमान हो, धैर्यवान हो, दयालु हो, सकारात्मक हो और अपने कर्मों से घर को स्वर्ग बना दे। क्योंकि असली सौभाग्य भाग्य रेखा में नहीं, व्यवहार और विचारों में बसता है। थैंक यू, धन्यवाद।